हेलो गाइस। यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन की सीरीज़ को आगे और बढ़ाते हैं। अपन 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे जिसमें अपन ने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो अभी मैं ये 3, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि एज इट इज़ जो आंसर्स हैं एनसीईआरटी के वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये 3, 4, 5 दोनों तीनों सॉल्व करने वाली हूँ, और ये जो 9th क्वेश्चन से आगे अपन सॉल्व करते हैं पूरी 7.3 को। तो थर्ड क्वेश्चन था अपना cos 2x, cos 4x और cos 6x, इसका इंटीग्रेशन करना था। इसका इंटीग्रेशन करना था। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दूँ। 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा मुझे? 1। कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया, cos 2x, cos 4x और cos 6x dx है अपने पास, और इसमें ही 2 डिवाइड कर दिया। ऐसा कर सकती हूँ ना मैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर दिया या 2 डिवाइड कर दिया, मैंने यही किया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, हाफ को ऐसे बाहर ले लिया, और मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि cos x, 2 cos x cos y जो होता है ना, वो होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये अपनी आइडेंटिटी होती है ना। सो इसको अपन को रखना है। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई। तो cos x प्लस वाई कितना हो गया, 4 प्लस मैं इसमें लगा रही हूँ, है ना, ये आइडेंटिटी। तो इसमें क्या हो गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया, cos 6x प्लस cos x माइनस वाई। 2x माइनस 4x कितना हुआ, -2x। और इसको तो मैंने खोला है इसको, और इसके मल्टीप्लाइड में क्या था, cos 6x dx। ठीक है। अब मेरे को एक और चीज़ पता है, वो ये है cos माइनस एक्स जो होता है ना, तो cos माइनस को खा जाता है, तो cos x ही बचता है। ये चीज़ और पता है मुझे, है ना। तो ये पेन भी नहीं चल रहा है क्या, जस्ट वेट। पेन को भी सर्दी लग गई। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे ये चीज़ मिल गई थी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, हाफ cos 6x, अरे प्लस ये माइनस को खा जाएगा तो क्या बचेगा, cos, क्योंकि cos माइनस एक्स cos x ही होता है। तो एक मिनट, cos माइनस एक्स cos x ही होता है, तो मैं यहाँ लिख दूँ cos 2x, और ये सब मल्टीप्लाइड में क्या था, ये सब किसके मल्टीप्लाइड में था, 6x के मल्टीप्लाइड में। तो cos 6x dx, ये चीज़ है मेरे पास। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो क्या लिखूँ, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x मल्टीप्लाइड cos 6x, तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 6x, है ना, प्लस cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 6x, है ना। और इसको मैं ऐसे लिख दूँ dx, ऐसा है ना। तो चलो इसको एक और स्टेप पे सॉल्व करते हैं। वही आएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx, है ना, ऐसा लिख दूँ, और प्लस cos 2x cos 6x dx है ना। ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है अभी भी। ठीक है, अब मैं ये इंटीग्रेशन को बांट दूँ, हाफ तो मेरा कॉमन आ ही जाएगा। अब मैं क्या कह रही हूँ कि एक तो इंटीग्रेशन मुझे करना है cos स्क्वायर 6x dx का, और हाफ तो कॉमन आ ही रहा है ना, तो हाफ तो मैंने बाहर लिख दिया, हाफ तो कॉमन आ ही रहा है। एक इंटीग्रेशन मुझे इसका करना है, और एक इंटीग्रेशन मुझे cos 2x cos 6x dx का करना है। ये दो चीज़ें मुझे करनी है ना। तो ये चीज़ हो गई अपनी।
आगे इसको ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 6x dx आया मेरे पास एक, और एक आया कॉस 2x कॉस 6x dx, है ना, और हाफ दोनों की ही मल्टीप्लाइड में है अभी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाइड और 2 डिवाइड कर रही हूँ, तो अगेन मेरे को वही प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 2 cos x cos y, जो 2 cos x cos y कितना होता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, तो वही आइडेंटिटी दोबारा लगा दूंगी। तो हाफ, यहाँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx लिख रही हूँ, यहाँ इंटीग्रेशन कर रही हूँ, हाफ तो बाहर है ही, इसमें 2 cos x cos y में लगा रही हूँ cos x प्लस वाई, तो 6x प्लस 2x कितना हो गया, cos 8x प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, 2x माइनस 6x कितना हुआ, -4x, है ना, और ये सब dx के मल्टीप्लाइड में है ही। आई होप कोई इशू नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको खोला है, बस इसको खोला तो ये मिल गया मुझे, है ना। जस्ट लेट मी, ओके, है ना। तो ये चीज़ आई है मेरे पास। अब मैं क्या कर सकती हूँ, हाफ, इसको इंटीग्रेशन अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन, हाफ, मैंने क्या कहा था, ये माइनस खा जाता है और dx dx मल्टीप्लाइड कर देती हूँ, तो देखिए हाफ तो कॉमन आएगा ही, cos 8x dx आ जाएगा, ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx आ जाएगा। अगर एक स्टेप कम लग रही है तो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। बाकी हाफ मैंने कॉमन लिया है, इनको खोल दिया इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन को खोल दिया, एक स्टेप आप अपने हिसाब से करके, मतलब इसको एक बार माइनस कर लीजिए, फिर dx अंदर मल्टीप्लाइड कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन को खोल दीजिए, आपको यही मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब एक और चीज़ देखिए, तो मेरे को एक तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये चीज़ है, आप कॉस स्क्वायर 6x का dx का इंटीग्रेशन करना है। तो एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है, जब भी cos 2x होता है ना, वो कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x -1 होता है ना। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है ना आपको, तो मैंने देखो पहले cos स्क्वायर एक्स निकालती हूँ, cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, तो cos 2x, ये माइनस इधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, क्या ऐसा होगा, है ना। अब मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ स्क्वायर सिर्फ x है, मेरे को तो चाहिए cos स्क्वायर 6x, तो मैं क्या करूँ, cos स्क्वायर 6x यहाँ अगर मैं लिखती हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह अगेन 6x लिखना पड़ेगा, +1/2, है ना। x की जगह मैंने 6x लिख दिया है, x की जगह मैंने 6x लिख दिया है, x को रिप्लेस बाय 6x, तो मेरे को ये चीज़ मिली। अब यहाँ से और देखिए और क्या मिलेगा, यहाँ 12x मिल जाएगा, +1/2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 6x, है ना, और मुझे cos स्क्वायर 6x की वैल्यू ही चाहिए थी। अब बस मैं इसको इसमें पुट कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया, अगर हाफ, यहाँ ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, cos स्क्वायर 6x, और मैंने cos स्क्वायर 6x की वैल्यू यहाँ से ले ली, तो क्या मिला मुझे, cos 12x +1 डिवाइडेड बाई 2, और इन सब का मल्टीप्लाइड में dx इंटीग्रेट करना है, और ये चीज़ तो मैंने मतलब एक आइडेंटिटी के थ्रू बताया, मतलब एक तरीके से, है ना। तो ये चीज़ है, ये तो मैंने बॉक्स में डाल दिया, प्लस जो ये था, तो प्लस क्या क्या था, ये इसी के ब्रैकेट में ही प्लस था, है ना, तो हाफ था, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, हाफ के ब्रैकेट में एक और इंटीग्रेशन था, वो था cos 8x dx, प्लस हाफ अभी मल्टीप्लाइड नहीं किया है, cos 4x dx, ऐसे था, है ना। तो ये मैं एक लाइन में नहीं लिख पाई हूँ, तो शायद आपके लिए इशू होगा, मैं एक लाइन में इसको लिख देती हूँ, शायद फिर आपके लिए कोई इशू ना रहे। तो ये था हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x +1/2 dx, है ना, प्लस हाफ, इसका इंटीग्रेशन में आ रहा था, इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस cos 4x dx, है ना, ऐसे था, मतलब ये हाफ इसके भी मल्टीप्लाइड में था। तो देखिए मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख दूँ, हाफ, हाफ तो अभी पूरे एक ब्रैकेट
ये एक अंदर ब्रैकेट के ब्रैकेट है, ये तो एक ये वाला ब्रैकेट हो गया, एक बाहर वाला ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं, नहीं तो फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हाफ को मैंने बाहर ले रखा है, ये जो हाफ है ये पूरे के टर्म के बाहर है ना, इस पूरे टर्म के। अब इन पूरे अंदर वाले टर्म्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एक इंटीग्रेशन तो मेरे को 12x/2 का करना है ना, तो ये dx है। एक इंटीग्रेशन मुझे करना है dx/2 का, ये प्लस है ना इधर, है ना, तो इसको खोल दिया। एक तो इसका इंटीग्रेशन करना है, एक 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, प्लस एक इंटीग्रेशन करना है, हाफ इसमें मल्टीप्लाइड है ना, हाफ कॉट एक्स में तो एक इंटीग्रेशन हाफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस 8x dx का करना है, और यही ब्रैकेट को खोलेंगे तो हाफ इसमें भी मल्टीप्लाइड होगा, तो हाफ कॉस 4x dx का भी इंटीग्रेशन करना है। तो ये 4 टर्म्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है ना, और इन सब के बाहर एक हाफ और है, तो इस हाफ को तो छेड़ते नहीं है और इन सबको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। हाफ इंटीग्रेट ऑफ cos 12x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का कितना होता है, sin x, है ना, और तो मैं क्या लिख दूँ, sin 12x डिवाइड में 2 पहले से ही है। एक और चीज़ जो यहाँ पे होता है, ये 12, ये जो 12 है यहाँ पे, ये जो है इसको हमेशा अपन इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हाफ तो बाहर ही आ जाएगा, dx 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो मैं यहाँ लिख दूँ x/2, है ना, अरे हाफ तो बाहर ही आ गया, और x dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू आएगा। हाफ कॉट 8x कॉस 8x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 8x डिवाइडेड बाय 8, हाफ मल्टीप्लाइड में है ही, इसका इंटीग्रेशन मैं मतलब इसको लिख देती हूँ, हाफ कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x, और जो भी यहाँ टर्म होता है 4 डिवाइड में आता ही है इंटीग्रेशन में, तो ये चीज़ें मुझे मिली हैं, है ना। तो मैं इसको एक और स्टेप में सॉल्व कर लेती हूँ। हाफ तो बाहर मैंने लिख ही दिया, साइन 12x/24, है ना, 12 इंटू 2 24 x/2 प्लस साइन 8x/16 और साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8, ये अपना आंसर होना चाहिए। आई विल बी बैक। ठीक है, ये साइन 12x, इसमें बेसिकली क्या किया हुआ है, ये जो टू देखिए, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 जो है ना ये कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हर टर्म में 2 आ रहा है, तो आप जब 2 और कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या टर्म मिलेगा, 1/4 मिल जाएगा यहाँ पे, साइन 12x/12 प्लस x प्लस साइन 8x/8 और साइन 4x/4, तो मतलब इन्होंने 1/2 एक और 2 को कॉमन ले रखा है बाहर, तो एनसीईआरटी में बस इतना ही अंतर है। तो चलो मैं करके भी दे देती हूँ। देखो 1/2 तो था ही, एक बार 1/4 को कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा साइन 12x/12 प्लस x प्लस 1/8 साइन 8x, आप मतलब उसमें से 2 और कॉमन ले लीजिएगा, 1/4 साइन 4x प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। ये देखिए यहाँ से ये जो है ना, ये देखिए इसमें सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, चारों टर्म में 2 है, तो 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 12x/12 बचेगा, x बच जाएगा, साइन 8x/8 बच जाएगा और साइन 4x/4 बच जाएगा। तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, साइन x/4 ये और 1/4 को, मतलब 1/2 तो पहले था ही और एक बार और 1/2 कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x+1 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, अब एक चीज़, चलो पहले तो इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, 2x1+1 को t मान लेती हूँ, तो 2dx मेरे पास आएगा dt, है ना। तो लिख दीजिए साइन क्यूब, ये 2x+1 हो जाएगा t, dx जो आएगा वो आएगा dt/2 और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब
इसमें एक चीज़ और देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर टी कॉस टी डी टी, और ये 2 हाफ को मैं बाहर ले गई। लिख सकती हूँ ना ऐसा, सॉरी कॉस टी नहीं साइन टी, फिर तो अलग ही चीज़ हो जाएगी, साइन क्यूब हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, मैंने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर टी लिखा है, साइन टी लिखा है, और डी टी, ये साइन क्यूब टी मतलब साइन क्यूब टी ही है, और हाफ को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, हाफ, अब मेरे को पता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो मेरे को साइन स्क्वायर एक्स कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह बस टी टी पुट कर दो, तो साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। तो हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन टी और डी टी, ये चीज़ है ना। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, हाफ तो आएगा ही, इंटीग्रेशन में 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन टी आ जाएगा, साइन टी डी टी आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन टी और डी टी आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, और हाफ दोनों के मल्टीप्लाइड में है ही, देखिए हाफ दोनों के मल्टीप्लाइड में है ही, यहाँ पे आ जाएगा साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा साइन टी कॉस स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन, है ना, ये चीज़ है। अब देखिए हाफ, यहाँ साइन का कीजिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ कॉमन ले लेते हैं इसको तो, है ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस कॉस टी हो गया, ये माइनस पहले से है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस का साइन यहाँ पे पहले से ही है। अब मैं क्या कह रही हूँ, ये जो कॉस टी है ना, इसको अगेन यू पुट कर दीजिए, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी डी टी इक्वल्स टू डी यू मिल जाएगा। तो बस पुट करिए, यहाँ तो इंटीग्रेशन यू स्क्वायर आ जाएगा, कॉस टी को यू पुट किया है तो कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, साइन टी डी टी कितना हो जाएगा, माइनस डी यू, तो माइनस माइनस प्लस कर दूँ यहाँ पे, कोई इशू नहीं। आगे और सॉल्व कीजिए, हाफ, ये माइनस कॉस टी तो हो चुका है, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक बार टी की वैल्यू ज़रूर पुट करूँगी। यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1, तो यू की पावर एन प्लस 1, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, तो 3 क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स का, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, वही किया है, एक्स की जगह यू है और एन की जगह 3 है, बस हो गया इंटीग्रेशन। यू की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, हाफ माइनस कॉस टी प्लस यू की वैल्यू कितनी आई, कॉस, यू की वैल्यू आई कॉस क्यूब टी, है ना, डिवाइडेड बाय 3, और टी क्या था, टी क्या पुट किया था अपन ने, टी पुट किया था 2x प्लस 1, तो यहाँ से लिख लीजिए हाफ माइनस कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस क्यूब 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, और ये अपना आंसर होना चाहिए। अब मैं जस्ट आई विल चेक इट, है ना। अब इसमें क्या कर रखा है, हाफ को अंदर मल्टीप्लाइड कर रखा है एनसीईआरटी के आंसर में, तो मैं भी इसमें हाफ को अंदर मल्टीप्लाइड करके दिखा देती हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कॉस क्यूब 2x प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड 3 कितना हो जाएगा 6 और प्लस c, ये अपना आंसर होएगा, यही एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th नंबर का, 3 और 4 5th करने थे ना, 3 कर लिया 4 कर लिया, अब 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर 7.3 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन था अपना साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, करते हैं।
क्या करना चाहिए इसका इंटीग्रेशन के लिए? एक मिनट, ये साफ क्यों नहीं आ रहा है? अभी ये साफ आ रहा है। तो देखिए, क्या मैं ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकती हूँ मैं, है ना? और मैं इसी चीज को क्या ऐसा लिख सकती हूँ, अरे साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड साइन एक्स कितना हुआ, साइन क्यूब एक्स है ना, तो बस वही लिखा है, ऐसा ही लिखा है। अब देखिए, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स डी एक्स, बस कुछ नहीं किया, है ना? लिख सकती हूँ ना, सेम चीज़ें हैं ना दोनों, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स, बस यह दोनों, इसको यहाँ लिया ही उसको यहाँ लिया ही, कुछ नहीं किया। इसके आगे मैंने क्या किया, मैंने लिखा, एक चीज़ होती है मेरे को पता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो मेरे हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ना, वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? ये चीज़ होती है ना एक, तो मैं क्या ऐसा लिख दूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना? ये साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकती हूँ ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स और डी एक्स, ये चीज़ मैंने लिख दी, लिख सकती हूँ ना ऐसा? और मैंने एक और चीज़ किया, फिर इसको इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाइड भी कर दिया, तो यहाँ हो गया कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस 5x, फिर ये मल्टीप्लाइड में हुआ साइन एक्स डी एक्स, है ना? और अब मैंने एक और चीज़ किया, कॉस एक्स को टी पुट किया माइनस साइन एक्स डी एक्स जो हो गया वो डी टी हो गया। कॉस एक्स को टी पुट करूँगी तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है? हाफ इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स क्या हुआ, टी क्यूब माइनस ये कितना हो गया T5, ये कितना हो गया साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो मैंने माइनस बाहर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है? अब मैं ये माइनस को मल्टीप्लाइड में अंदर भी लेके जा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा T5 माइनस टी क्यूब डी टी हो जाएगा। देखिए हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, माइनस को मल्टीप्लाइड करूँगी तो माइनस टी क्यूब हो जाएगा प्लस T5 हो जाएगा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो T5 dt को इंटीग्रेट करिए माइनस टी क्यूब डी टी को इंटीग्रेट कीजिए, कितना आएगा इसका आंसर, T5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, T6/6 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, T4/4 प्लस C, और टी की वैल्यू क्या आएगी, cos x, टी की वैल्यू आएगी cos x, तो cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 प्लस C, ये आंसर आना चाहिए। अब जल्दी से चेक करते हैं 6 का आंसर, तो 6 का आंसर एज इट इज़ इसी फॉर्म में दे रखा है। सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, फिफ्थ, ये फिफ्थ, हाँ फिफ्थ का आंसर अपन को ऐसे ही दे रखा है। तो ये मेरे को 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे ना, 3, 4, 5, ये तीनों हो गए हैं अपने। अब अपन को 7.3 के 9th के आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है 10th नंबर का, तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? तो 10th नंबर के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है साइन 4x का, साइन 4x dx का। बताइए क्या किया जा सकता है साइन 4x में, स्क्वायर में भी करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, देखिए इसको मैं साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स लिख सकती हूँ dx, ठीक है? और मुझे एक चीज़ पता है, वो ये है साइन 3x जो होता है ना, वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना? मुझे एक चीज़ पता है, ये मेरे को पता है, तो मैं यहाँ से साइन क्यूब एक्स की कोई वैल्यू मिल सकती है मुझे यहाँ से,
मिल तो सकती है। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालती हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ मिलेगा 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, जिसका मतलब होगा साइन क्यूब एक्स जो होगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4, ये वैल्यू मिलेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4, इसके मल्टीप्लाइड में साइन एक्स dx होगा। है ना। अब ये चीज़ सॉल्व करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये 1/4 को बाहर लिया हूँ, ये तो ला ही सकती हूँ। 3 साइन एक्स साइन, अब मैं इसको मल्टीप्लाइड कर रही हूँ, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन 3x साइन एक्स, और ये dx, ये चीज़ है। अब इधर देखिए, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स dx है, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन x dx है। और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो क्या लिखूं, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स dx है, यहाँ तो मुझे चीज़ें समझ आ रही है, लेकिन यहाँ देखना है। साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहले तो देखिए यहाँ मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ, 2 यहाँ मल्टीप्लाइड कर दूँ और 2 यहाँ डिवाइड कर दूँ, कर सकती हूँ ना ऐसा। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, और मुझे एक चीज़ पता है, कॉस 2x जो होता है ना, वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो क्या आएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 1 - कॉस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स जो आएगा वो आएगा 1 - कॉस 2x/2। क्या ये आएगा, है ना। तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, 3 तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 - कॉस 2x/2, है ना। और इसको ऐसे लिख देते हैं, इसके आगे ही चल रहा है, माइनस में चल रहा है हाफ, और मेरे को इंटीग्रेशन करना है 2 साइन एक्स साइन वाई का। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है 2 साइन एक्स साइन वाई जो होती है ना, माइनस में, तो इसका जो आप ऐसे देख लीजिए, 2 साइन एक्स साइन वाई जो होता है वो होता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये देख लीजिए। अब अगर इसमें माइनस लगा दो तो वही चीज़ मिल जाएगी। तो मैं क्या कह रही हूँ, छोड़िए आप माइनस माइनस, ये प्रॉपर्टी देखिए सिर्फ आप। तो 2 साइन एक्स साइन वाई होता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ मुझे क्या 2 साइन एक्स और साइन वाई दिख रहा है, लगा दीजिए ये प्रॉपर्टी। तो हाफ 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा, कॉस एक्स, 2x माइनस एक्स कितना हुआ, 4, वो सॉरी 3x माइनस एक्स कितना हुआ, 2x, है ना। माइनस का साइन है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस 3x प्लस एक्स 4x, ये है। और फिर एक बड़ा ब्रैकेट और है, ये तो अंदर का ब्रैकेट हो गया, ये बाहर वाला ब्रैकेट और है ना, ये चीज़ है। तो जो लास्ट में मेरे पास चीज़ मिल रही है ना, वो मुझे वो क्या है, 1/4, 3 को मैं बाहर ले लेती हूँ, 1 - कॉस 2x/2 माइनस हाफ
cos 2x, मतलब ये सब इंटीग्रेट करना ही है, dx, और मतलब ये ब्रैकेट में था तो मैं यहाँ पे हाफ और मल्टीप्लाइड कर देती हूँ, cos 4x dx, मतलब लास्ट में जाके मुझे ये मिलेगा। आप देखिए इसको हाफ मल्टीप्लाइड करेंगे, इसमें dx मल्टीप्लाइड है, वो क्या है ना, मेरे को जगह नहीं थी, हाफ cos 2x dx माइनस, सॉरी ये माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब इसको खुद से सॉल्व करके देखना, इस ब्रैकेट को खोलने की खुद से कोशिश कीजिए, इसको भी खोलने की कोशिश कीजिए, अपने आप आएगा। देखिए ये तो माइनस हाफ कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हाफ कॉस 4x dx, तो आपको लास्ट में ये वाली टर्म मिलेगी, है ना। देन उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1/4 तो हो ही गया, 3 बाहर मल्टीप्लाइड में है ही, यहाँ देखिए हाफ dx, यहाँ पे सब dx इंटीग्रेट करेंगे तो dx तो है ही, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 भी अभी मल्टीप्लाइड में है, मतलब ये 3 इस दोनों के टर्म्स के मल्टीप्लाइड में आएगा, तो ये cos 2x dx/2, है ना, सही है ना। 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx/2, 3 अभी भी मल्टीप्लाइड में है इसके भी, है ना, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 2x dx/2, और ये 3 तो बाहर मल्टीप्लाइड में है ही, ठीक है, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, ये चीज़ हो गई, और ये पूरे ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 3 इसको मैं अंदर ले जाती हूँ, ये 3 बाहर ले जाके अच्छा नहीं लग रहा है ना, ताकि एक ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करती हूँ, ये बड़ा वाला, तो 3 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूँगी, 3 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो देखिए 1/4 तो बाहर वाले ब्रैकेट में था ही, है ना, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ये dx/2, इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos 2x dx का इंटीग्रेशन करना है, बाई 2 भी है बाहर में, और यहाँ पे हाफ है ही, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx है ही, और यहाँ पे भी प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, अरे आपको तो दिख ही नहीं रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x dx है, तो लास्ट में आपको ये जाके ये वाली टर्म मिलेगी। अब इसमें 2 कॉमन ले रखा है, 2 कॉमन ले लेते हैं हर जगह से, तो 1/4 तो पहले से ही है, 2 और कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 4 × 2 8, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx करना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx करना पड़ेगा, है ना। हाफ 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाइड x, अरे dx का 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस 3 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन, सॉरी cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन, और 2 अपन नीचे लिखते ही हैं, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन साइन, साइन 2x/2, प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन तो साइन 4x/4, ये अपन को आंसर मिल जाना चाहिए। तो अब अपन आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 10th नंबर का, हाफ, इसमें ये 2 टर्म्स नहीं बन रहे हैं, कहीं इशू क्रिएट हो गया है। 10th नंबर का क्वेश्चन है अपना, तो देखिए 3x/8 तो आ रहा है, 1/4 साइन 2x आ रहा है, अच्छा ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे साइन 2x है और यहाँ पे भी साइन 2x है, इनको प्लस किया जा सकता है ना, तो बस इसी को प्लस किया हुआ है, एनसीईआरटी में ऐसे आंसर्स दे देते हैं, कई बार लगता है गलत कर दिया, तो 3/2 प्लस 1/2 साइन 2x, क्या ये बन रहा है, मतलब साइन 2x तो मैंने कॉमन ले लिया,
-3, अब इसको इससे सॉल्व कीजिए। देखिए -3/2 साइन एक्स हो गया, -1/2 साइन 2x हो गया, है ना। तो इन दोनों को मैंने प्लस कर रही हूँ, साइन 2x कॉमन लिया है, माइनस का साइन यहाँ कॉमन ले लिया, 3/2 + 1/2 ऐसा किया है मैंने, और प्लस साइन 4x/4। आप एक काम कीजिएगा, इन दोनों टर्म्स को आप अपने आप से ऐड कर लीजिएगा, आपको ये टर्म समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्या किया है। फिर 1/8 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वही आंसर आने वाला है। तो बस मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इन दोनों को ऐड कर रही हूँ। बस मैं डायरेक्ट कॉमन लेके यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, तो थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4/2 साइन 2x प्लस साइन 4x/4 आ जाएगा ना ये चीज़। और इससे क्या मिलेगा मुझे, 1/8 तो बाहर है ही, 3x - 2 साइन 2x प्लस साइन 4x, ये आंसर होएगा। तो 3/8, इसको मैं करके भी दिखा देती हूँ। अब इसको और अंदर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आंसर ऐसे दे रखा है मल्टीप्लिकेशन में, अंदर 8 साइन 2x प्लस 1/8 साइन 4x, ठीक है। तो क्या आया, 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8 साइन 4x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर जगह लगेगा, वो आगे से ही है ना। तो ये आंसर आया है, ठीक है। यही आंसर आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। अरे एक और गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 4 भी तो था ना, तो ये 4 कहाँ गया, ये 4 यहाँ पे भी है अभी भी, और फिर ये मल्टीप्लाइड करोगे, अंदर मल्टीप्लाइड करोगे तो यहाँ आएगा 32, यहाँ पे भी आएगा 32। देखिए यहाँ तक सबका सही था, है ना। फिर यहाँ पे 8 अंदर मल्टीप्लाइड किया है, मतलब ये देखो, पहले तो मैंने इसको एक और स्टेप में 2 कैंसिल आउट कर दिया, साइन 4x/4 ही आएगा अभी। अब देखिए 8 को अंदर मल्टीप्लाइड किए, अंदर मल्टीप्लाइड किया है तो कितना आया, 3x/8 माइनस 2/8 साइन 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 4x, 8 × 4 32, तो ये चीज़ें आ जाएंगी, तो 2 1/4 और ये आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर एनसीईआरटी में दे रखा है, 10th का आंसर है। तो क्या है, जो भी आपका आंसर है ना उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, थोड़ा कभी कैसे मॉडिफाइड होकर आंसर होता है और कभी कैसे है, बस यही चक्कर होता है, बाकी आंसर्स सही होते हैं कई बार। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है। 11th नंबर में अपना इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 2x dx है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2x को t पुट कर दीजिए, 2 dx को पुट कर दीजिए dt, अरे डिफ्रेंशिएशन किया है, कुछ नहीं किया। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले तो ये करके बताइए, cos 4 2x को t पुट किया था, dx कितना हो जाएगा, dt/2। तो यहाँ पे ये हाफ को मैं बाहर ले लेती हूँ, इतना आई थिंक सब कुछ ठीक है। अब इसमें देखिए, अब हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ऐसे लिख दूँ, cos क्यूब टी और cos t dt, है ना। और मेरे को एक चीज़ पता है, cos 3x जो होता है ना, वो होता है, कितना होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये मुझे चेक भी करना पड़ेगा शायद। तो बस यहाँ पे cos क्यूब x की, यहाँ से cos क्यूब x निकालना होगा, फिर cos क्यूब x निकाल के आपको मतलब फिर अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगानी होगी। बाकी लेट मी चेक, cos 3x का जो फॉर्मूला है वो सही है क्या। Give me 1 second.
कॉस, ठीक है, ये सही है अपना। तो क्या है, थोड़ा कन्फ्यूज़न था। अब देखिए यहाँ से आप कॉस क्यूब एक्स निकाल लीजिए। कॉस क्यूब एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस 3x प्लस 3 cos x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब एक्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉस क्यूब एक्स निकाल लीजिए, वो कितना हुआ, कॉस 3x प्लस 3 cos x बाय 4 इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स। ये कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू आई है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पुट कर देते हैं, हाफ तो है ही, इंटीग्रेशन है ही कॉस क्यूब टी, तो एक्स की जगह टी डाल दीजिए, कॉस 3t प्लस 3 cos t डिवाइडेड बाय 4, और आपका इसको मल्टीप्लाइड में है आपका cos t dt। ये चीज़ है, आपको फाइनली जो चीज़ मिल रही है वो ये मिल रही है। तो ये देखिए, हाफ मल्टीप्लाइड 4, ये कितना हुआ 8, 4 को बाहर मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t cos t dt, है ना, और इसमें भी ऐसे कर दीजिए इंटीग्रेशन 3 cos t, है ना, और cos और t है dt, इसका इंटीग्रेशन है। देखिए इसको करके सॉल्व, देखिए क्या किया, 4 को बाहर ले गई, 8 हो गया, cos 3t मल्टीप्लाइड cos t dt, इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आएगा 3 cos t cos स्क्वायर t dt, ये चीज़ आया है ना। तो इसको मैं लिख देती हूँ और अच्छे से, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t cos t dt प्लस 3 को मैंने बाहर लिख दिया, cos स्क्वायर t dt, है ना, cos स्क्वायर t dt, ये चीज़ आई है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अगेन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 डिवाइड कर देती हूँ, कुछ दिखा, 2 cos x cos y, वो क्या होता है cos x प्लस, मैं इसकी आइडेंटिटी लिख देती हूँ, 2 cos x cos y जो होता है क्या होता है cos x प्लस y माइनस प्लस cos x माइनस y। ये 4 आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो याद करनी होंगी, 2 cos x cos y की, 2 sin x sin y की, इस तरीके से, है ना। तो ये मैं मतलब साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो 1/8 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे हाफ है मल्टीप्लाइड में, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x cos y, कितना हुआ cos x प्लस y 3t प्लस t 4t प्लस cos x माइनस y 3t माइनस t, कितना हुआ 2t, और ये इसका इंटीग्रेशन है dt प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर t dt। इस तरीके से सॉल्व करना है, करिए। तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, हाफ को ऐसे लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4t करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रही हूँ मैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t करना है, dt dt लगा दीजिएगा, प्लस 3 है ना, एक अभी भी बाहर है, ये वाला तो बंद हो गया, ये वाला खुला ही है अभी, 3 cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t के लिए वैसे अगेन कैसे वैल्यू निकालते हैं, cos 2x जो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, तो cos 2x प्लस 1 कितना होगा 2 cos स्क्वायर x, और सिर्फ cos स्क्वायर x कितना होगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, ये वाला जो 2 है वो डिवाइड में लग लिया ही, तो ये वाली वैल्यू आएगी cos स्क्वायर x की, है ना। cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, cos 2x प्लस 1/2। तो यहाँ पे जो ये आ रहा है ना इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x की जगह t पुट कर दीजिए, cos स्क्वायर t तो निकालना था, तो cos 2x cos 2t प्लस 1/2, है ना, इंटीग्रेशन करना था dt, हो गया काम। ठीक है, यहाँ से अब इसको खोल लेंगे आराम से, इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन तो अपन को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए जो आंसर आया है, मैं उस मतलब आंसर क्या जो भी मतलब आया हुआ है उसको मैं और सॉल्व करती हूँ। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4t dt लिखा हुआ है अपने पास, फिर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt है, ये सब एक अंदर वाले ब्रैकेट में बंद है,
प्लस 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t प्लस 1 आया है, डिवाइडेड बाय 2 आया है, dt आया है, ये चीज़ आई है ना। और एक बड़ा वाला ब्रैकेट बाहर है। अब देखिए, इसमें से लिख दूँ 8, हाफ को मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4t dt प्लस हाफ इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt प्लस 3। अब यहाँ देखिए cos 2t बाय 2 लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेशन में, और ये ब्रैकेट भी है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 3 dt/2। अगर इतना आ गया तो ठीक है। कुछ नहीं किया, ये दोनों इंटीग्रेशन खोलने तो पड़ेंगे ही ना। cos 2t/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे dt/2 है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ आ गई ना। इस 3 को आप बाहर भी लिख सकते हैं, मतलब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगा, देख लीजिएगा। 1/8, इसमें लिखो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4, cos का इंटीग्रेशन साइन 4t/4 आ गया, प्लस हाफ cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t/2 प्लस 3 तो बाहर है ही, 2 भी बाहर ले ही लो। cos 2t का इंटीग्रेट करो, cos 2t कितना आएगा, sin 2t/2 प्लस 3/2 तो है ही है, dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t, तो ये चीज़ आई है, इसको लिख दीजिए 1/8। देखिए अब यहाँ पे ना 2 कॉमन आ रहा है, तो आंसर में मैं देखती हूँ, शायद 1/16 के फॉर्म में आंसर होगा, तो अपन 1/16 के फॉर्म में ही आंसर देते हैं। नहीं, वो 1/16 के फॉर्म में आंसर नहीं, वो 1/8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ठीक है, अपन भी अंदर 1/8 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, साइन 4t, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, और 8 मल्टीप्लाइड 8 कितना हुआ 64, है ना, तो 64 प्लस साइन 2t, 2 मल्टीप्लाइड 2 कितना हुआ 4, और 4 इंटू 8 कितना हुआ 32 प्लस 3 साइन 2t, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड 2 4, 4 मल्टीप्लाइड 8 कितना हुआ 4 मल्टीप्लाइड 8 कितना हुआ अगेन 32 प्लस 3/2t, ये आंसर हुआ है ना। अभी तो देखिए टी भी अपन ने पुट किया था, वो भी देखना है। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो साइन 2t, ये वाला और ये वाला टर्म प्लस किया जा सकता है ना, तो इसको भी प्लस कर दीजिए। एनसीईआरटी में शायद प्लस करके ये आंसर दिया होगा, आई होप सो। अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 11th। हाँ अभी तक तो ऐसा ही है, आगे देखते हैं और क्या होता है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, साइन 4t 64 प्लस साइन 2, ये कितना हो जाएगा 4 साइन 2t/32 हो जाएगा, प्लस 3/2t हो जाएगा। सॉल्व कीजिए यहाँ से एक अगेन, साइन 4t 64 प्लस कितना हुआ साइन 2t 3/2t, है ना, ये चीज़ मिली। अब यहाँ पे जो t था ना, आपको पता हो तो ये अपन ने पहले पुट किया था, यहाँ पे देखिए शायद, ये देखो यहाँ cos स्क्वायर x था, उसको अपन ने t पुट किया था, तो ये देखो t पुट किया था, t मतलब क्या है 2x, तो जहाँ पे भी t है ना 2x पुट कर दीजिए वहाँ पे, तो साइन 4 2x/64 प्लस साइन 2 2x/8 प्लस 3/2, और ये 2x, ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो 3x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन 4x/8, और यहाँ क्या बचेगा साइन 8x/64, ये अपना आंसर होना चाहिए। अब एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ।
ये टर्म अपना सही आ रहा है, ये वाला भी टर्म सही आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है डिवाइड में। कैसे, कहाँ गड़बड़ हो गई अपन से? यहाँ देखिए, ये जो 1/8 था ना, अपन ने यहाँ मल्टीप्लाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाइड ही नहीं किया। 1/8 यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 16। देखिए मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे 1/8 अपन मल्टीप्लाइड करे थे पूरे टर्म में, तो यहाँ तो क्या आया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64। यहाँ कितना आया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 कितना हुआ 32। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4, 4 इंटू 8 32। यहाँ देखिए यहाँ 2 था, 2 इंटू 8 करना रह गया अपना, तो यहाँ क्या हो गया 16, है ना। 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आ गया, तो यहाँ 16 आएगा। यहाँ पे भी अगेन 16 आएगा। यहाँ पे फिर अपन ने देखिए इसको एज इट इज़ लिखा था, फिर इसको यहाँ पे ये किया था, मतलब इन दोनों टर्म्स को ऐड किया था, और यहाँ पे 3t/16 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी फिर डिवाइड में 16 तो बचेगा ही ना, 16 था मतलब, तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना 2 इंटू 8, आप ऐसे समझ लिए 8 इंटू 2 कितना होता है 16, तो मैंने बस इसको खोल के रख दिया। 2x 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3x/8 बचेगा। तो ये अपना आंसर था। यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो वो एक मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 12 नंबर का जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। या फिर 12 भी नेक्स्ट में ही करवाएं। चलिए तो 12 मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में करवा दूंगी, या फिर अभी कर देती हूँ। चलिए अभी कर देते हैं, 12 तक ही लास्ट रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर होने वाला है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx, इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है, तो करते हैं। कैसे किया जा सकता है बताइए। इसमें किया जा सकता है, अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को t मान लूँ तो नहीं, आप एक काम कीजिए, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। कर दूँ ना, ऐसा कर सकती हूँ अगर मुझे ये आइडेंटिटी पता है तो। अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, क्या मुझे सेम आया झलका। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड में ए प्लस बी। ए क्या है 1 है और बी क्या है कॉस एक्स है ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx, ये मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx हो गया। और ये क्या मिला, ये dx का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, ये आना चाहिए आंसर।